ग्वालियर में शिप्रा हेल्थ फाउंडेशन द्वारा सिटी सेंटर स्थित सनवेली सोसाइटी में आज 25 फरवरी रविवार को निशुल्क स्वास्थ्य शिविर काया निखार में भी खूबसूरत हूँ आयोजित किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खोजेमा सैफी, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षय छारी, इंडोक्रिनोलॉजी के डॉक्टर पंकज गुप्ता ने सनवेली सोसाइटी में रहने वाले कई मरीजों को चेक कर परामर्श दिया। इस अवसर पर सनवेली सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने इस शिविर का लाभ लिया। शिविर में लगभग 200 मरीजों का चेकअप किया गया। इस अवसर पर शिप्रा फाउंडेशन के संस्थापक एवं ग्वालियर में ब्लड मैन के नाम से जानने वाले संस्था के सचिव सुधीर दुरापे ने हमारे चैनल को बताया कि हमने ये शिविर बिल्कुल निःशुल्क लगाया है और ये ग्वालियर शहर का पहला ऐसा शिविर है जो बिल्कुल निःशुल्क लगाया गया और यहाँ मरीजों को शहर के बढ़े विशेषज्ञों द्वारा देखा गया है। हमारी संस्था कई वर्षों से रक्तदान पर कार्य कर रही है और आए दिन ऐसे शिविरों का आयोजन करती रहती है। शिविर लगाया मतलब कितने दिन का शिविर है? नमस्कार, मेरा नाम सुधीर राव दुरापे है और मैं शिप्रा हेल्थ फाउंडेशन का फाउंडर हूँ। और शिप्रा फाउंडेशन की शुरुआत हमने साल 2010 में की थी। हमारा उद्देश्य है कि किसी की मौत ब्लड की कमी से ग्वालियर में ना हो। थैलीसीमिया, कैंसर, एप्लास्टिक एनीमिया, लीवर सिरोसिस, कई गंभीर जो बीमारियां हैं, ऐसे मरीजों को हम गोद ले लेते हैं और जब तक उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तब तक उनको ब्लड बिना किसी एक्शन के दिलवाते रहते हैं। और इसी श्रृंखला में हम लोग रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, स्वास्थ्य जागरूकता शिविर लगाते रहते हैं। आज सनवेली में हमने स्वास्थ्य शिविर लगाया है जिसमें डॉक्टर खोजेमा सैफी सर, डॉक्टर पंकज गुप्ता सर और डॉक्टर अक्षय छारी सर, ये 3 डॉक्टर हैं जो लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि सनवेली में 950 फ्लैट हैं, 2000 लोग रहते हैं, जिनमें से अधिकांश के माता पिता अकेले रहते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। तो ऐसे लोगों तक हम पहुँचे जो डॉक्टर के पास नहीं पहुँच पा रहे हैं। डॉक्टर को लेकर हम उनके पास जा रहे हैं ताकि उनका स्वास्थ्य का परीक्षण करा सकें और लोगों को स्वस्थ कर सकें और जागरूक कर सकें। सर, मेरा नाम डॉक्टर खोजेमा सैफी है, मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। सर, क्या परीक्षण था? परीक्षण किया आपने? कितने लोगों का परीक्षण किया और क्या खराबी देखी? जी, ये जो कैंप था, मेडिकल कैंप, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो शिप्रा फाउंडेशन है वो ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम करता है। इसके साथ जो हमारा दूसरा मुख्य मुद्दा है वो स्वास्थ्य है। तो जैसे आपने देखा कि हमारा जो थीम था ये था मैं भी खूबसूरत हूँ। तो हमारा जो कैंप लगाने का उद्देश्य है कि हम लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास चाहते हैं। अक्सर हमने देखा है कि महिलाएं, लड़कियां, यंग जो लोग रहते हैं, युवक रहते हैं, वो अपने आप को बाहर से ही अच्छा दिखने की वो उसमें रहते हैं जुगत में कि वो अच्छा दिखे, उनकी चेहरा अच्छा हो, उनके बाल अच्छे हों। हम ये चाहते हैं, शिप्रा फाउंडेशन के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि व्यक्ति अंदर से कॉन्फिडेंस लाए कि वो अंदर से भी वो खुद खूबसूरत है, उसको और कोई बाहरी सुंदरता की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य ये था कि हम लोगों में ये आत्मविश्वास जगाए। यहाँ पे जो हम लोगों का परीक्षण करने आए हैं, तो जो सबसे ज़्यादा लोग आते हैं वो बेसिकली इसी तरह की समस्याओं के साथ आते हैं, जैसे बालों की समस्या है, बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेद होना, बालों का रफ होना, सिर में डैंड्रफ होना, चेहरे पे दाग, धब्बे, दाने, झाइयाँ होना, बदन में एक्जिमा होना, बदन में सोरियासिस और अन्य चर्म रोग होना और फंगल इन्फेक्शन होना। तो मैंने ये पाया है कि इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि एक तो लोग स्टीरॉइड्स का, जो स्टीरॉइड क्रीम होती है, स्टीरॉइड खाने की दवाई होती है, स्टीरॉइड इंजेक्शंस होते हैं, जल्दी ठीक होने की जुगाड़ में वो इस तरह का दवाई का सेवन कर लेते हैं और फिर उनकी स्किन डैमेज हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी दवाई का इस्तेमाल ना करें जिसमें ख़ासकर स्टीरॉइड हो। अगर स्टीरॉइड है तो सबसे पहले डॉक्टर से पूछें कि वो उसका इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं। दूसरा, हम लोगों को संदेश ये देना चाह रहे हैं कि डाइट, खान पान हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें बराबर हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, मौसमी फल, सलाद वगैरह होना चाहिए। और जो जंक फूड होता है, तेल, मैदा, ऊपर का ये जो शक्कर होती है जो हमारी डाइट की कैलोरीज़ को बढ़ाती है, वो कम होना चाहिए। नंबर 2, हमारी स्लीप साइकिल, नींद। युवाओं में ख़ासकर हम देखते हैं आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं जो रात भर काम करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे पुलिसकर्मी होते हैं, मीडिया कर्मी होते हैं, जिनका
काम का कोई टाइम नहीं है, उनको रात बेरात दिन में 24 घंटे कभी भी काम पर जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो अपनी नींद का ख्याल रखें। एक्सरसाइज व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, जितना भी आप एरोबिक एक्सरसाइज हो सके वो करें, प्राणायाम करें, योग आसन आप सीख ले, जो भी आपको उचित लगे वो करें। तो इस तरह की जो स्वस्थ दिनचर्या है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस कैंप के थ्रू हम ये 3 संदेश ज़रूर देना चाहते हैं। नंबर 1 कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से कोई दवाई का इस्तेमाल ना करे। नंबर 2 अपनी व्यवस्थित दिनचर्या बनाए, एक स्वस्थ दिनचर्या बनाए। और नंबर 3 जब भी आपको कोई डॉक्टर की ज़रूरत हो तो प्रॉपर अपने विशेषज्ञों को पहचानें और उसी से दवाई लें। शिविर में सब किस तरीके के मरीज आए थे? सभी तरह के हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादातर है महिलाएं बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा तो रेशो उन्हीं का है, क्योंकि चूँकि एक रहवासी कॉलोनी है तो खासकर आज संडे है तो इसी तरह के लोग ने ज़्यादा लाभ लिया है। मेरा नाम डॉक्टर अक्षय शारी है और आज शिप्रा हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से सन वैली में एक निःशुल्क दंत परीक्षण केंद्र और स्किन के सारे डॉक्टर्स आए हुए हैं। उसमें हम कम से 40 से 50 पेशेंट देख चुके हैं। मोस्टली पेशेंट उसमें जिंजिवाइटिस एक बीमारी होती है मसूड़ों के, उसके पेशेंट्स हैं। तो हमें साल में एक बार सफाई कराना चाहिए, तो 6 महीने में एक बार चेकअप कराना चाहिए और 2 से 3 महीने अपना ब्रश चेंज करना चाहिए। ज़्यादातर पेशेंट जिंजिवाइटिस के ही हैं। सर शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर पंकज गुप्ता है। आज शिप्रा फाउंडेशन की ओर से सन वैली में हमने एक कैंप लगाया, जिसमें डॉक्टर खोजमा सैफ़ी, डॉक्टर छारी जो डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर पंकज गुप्ता एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने विभिन्न बीमारियों को लेकर अपना विशेषज्ञ ओपिनियन दिया और मरीजों को इलाज दिया। इसमें एंडोक्राइनोलॉजी के पेशेंट भी आए, हार्मोनल पेशेंट आए, जिसमें डायबिटीज़, थायराइड, मोटापा, माहवारी की अनियमितताएं आदि पेशेंट शामिल थे, जिनका प्राथमिक चेकअप करके उपचार किया गया। क्या संदेश देना चाहेंगे सर ऐसे लोग? एक्चुअली हमारी सोसाइटी में आजकल मोटापा, डायबिटीज़, थायराइड ये सब मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, इनका इंसिडेंस काफ़ी बढ़ रहा है। सो इसका प्रमुख कारण है अनियमित दिनचर्या, खान पीन ठीक ना होना। मोटापा अपने आप में कई बीमारियों की जड़ है, जैसे कि हम डायबिटीज़ की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, हाई कोलेस्ट्रॉल की बात करें, हार्ट की बीमारियों की बात करें। सो इसका अगर मूल कारण देखा जाए तो वो मोटापा है। हम यंग पॉपुलेशन में भी देख रहे हैं कि आजकल बच्चों में काफ़ी हमें देखने को मिलता है कि वज़न बढ़ रहा है। सो इसकी वजह से यंग ऑनसेट डायबिटीज़, जिनका डायबिटीज़ जैसे 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में शुरू हो रही है, सो उसके भी इंसिडेंस काफ़ी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उनके साथ ये काफ़ी देखा जाता है कि कॉम्प्लिकेशन भी जल्दी आते हैं, और जब वो एक एज में पहुंचते हैं, सपोज़ करिए 40 की उम्र में पहुंच रहे हैं, 50 की, जब उनके ऊपर सबसे अधिक जिम्मेदारियां होती हैं, परिवार की जिम्मेदारियां, समाज की जिम्मेदारियां होती हैं, तब वो उनको डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। सो अगर हम अपना खान पीन में सुधार करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह नियमित तौर पे करेंगे, सो डायबिटीज़, मोटापा, मेटाबॉलिक डिजीज़ से हम बच सकते हैं। इस अवसर पर संस्था द्वारा कुछ समाज सेवी एवं पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर खोजेमा सेफी, सचिव सुधीर दुरापे, समाज सेवी सहित संस्था के सभी सदस्य कार्यक्रम में मौजूद रहे।